हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के वीडियो में बताने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं के हैं और आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं प्यारे बच्चे, तो अभी क्लास 10th के यानी कि त्रैमासिक परीक्षा जुलाई का आप लोगों का मैथ का प्यारे बच्चे गणित का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और 100% यही सारे क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। और पूरा यही सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपको सब ऑब्जेक्टिव इससे पहले बता दिया, आपको नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। 110 सेट कोड है और देखिए 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा प्यारे बच्चे। कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आपको पता है कि जैसे कि 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 40 बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव आपको ऑलरेडी बता दिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आपको। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका हम आपको आंसर बताते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 867 तथा 255 का मौसो ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, प्रेमिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 आर बी। देखिए प्रथम चरण होता है 867 बराबर 265 इंटू 3 इंटू 102 और दूसरा चरण क्या है 255 102 इंटू 2 इंटू 51। तीसरा चरण क्या है आपका 102 बराबर 51 इंटू 2 इंटू 0। देखिए आता है 867 तथा 255 का मौसो होता है 5। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन करता है आपका कि सिद्ध करे कि √3+2 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि √3+2 एक अपरिमेय संख्या है। √3+2 बराबर p/q और होता है आपका 5/2, जहाँ p कोई असहभाज्य संख्या है तथा q+ 0, ठीक है, आपका है। और क्या था √3 बराबर p/q बराबर 2/t और √3 बराबर p-2q/q समीकरण 1 में बाएं पक्ष अपरिमेय तथा दाएं पक्ष क्या कहता है आपका परिमेय संख्या है, जो कहता है कदापि बराबर नहीं हो सकता। हमारी मान्यता गलत है। √3+2 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसा ज्ञात करें। हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 है। तो 2 4 आपका यानी कि 2 इंटू 2 बिल्कुल आ जाएगा, HCF 2 आ जाएगा, बिल्कुल आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2431 के इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो 2431 को 11 से चलाएंगे, उसके बाद फिर 221 को फिर 13 से चलाएंगे, फिर 17 को 17 से चलाएंगे। अतः अभाज्य गुणनखंड 2431 बराबर 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 1 आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि अल्फा कहता है यदि गामा और बीटा बहुपद हो 2x² + 7x + 5 के शून्यक हो, तो कहता है गामा प्लस बीटा प्लस n बीटा का मान क्या निकालें। तो गामा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -7/2 और गामा इंटू बीटा बराबर c/a यानी कि 5/2। प्रश्न गामा प्लस बीटा बराबर और गामा बीटा हो जाएगा आपका 7/2 बराबर प्लस 5/2, बिल्कुल इसका आ जाएगा आंसर। एक बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक, देखिए आपको क्या करा, इसके शून्यक 3 तथा -2 है। शून्यक 3, -2 x बराबर 3 और x बराबर -2। तो x - 3 और x + 2 और x² + 2x + -3x - 6 और x² - x - 6 बराबर 0। तो आता है बहुपद px बराबर x² - x - 6 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 का विवेचक ज्ञात करें। 9x² + 7x - 2 बराबर 0, a बराबर 2, b बराबर 7, c बराबर 2 और d बराबर b² - 4ac t² बराबर 7² बराबर -4 इंटू 2 इंटू -2 और 49 - 16 बराबर d 65। इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान है।
देखिए एक द्विघात समीकरण लिखे जिसके मूल -9 तथा 4 है। मूल -9,4 यानी कि x बराबर -9 और x बराबर 4 बराबर 0, x प्लस 9 और x माइनस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9x माइनस 36 आंसर, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा। अतः द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 बराबर 0 हो जाएगा। क्या कहता है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदुओं ए प्लस बी कोमा ए माइनस बी। ठीक है, आपका ए प्लस बी कोमा ए माइनस बी वाला पूछा गया है। ठीक है आप लोगों का, और पूरा का पूरा देखिए यही वाला क्वेश्चन रहने हैं, इसमें कोई सा भी आपको चेंजेस नहीं रहेगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा प्यारे बच्चे लास्ट तक। ठीक है आपका, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि x बराबर ए प्लस बी बराबर एक्स बराबर 2 माइनस और y बराबर ए माइनस बी और y2 बराबर क्या कहता है ए प्लस बी। दूरी सूत्र बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर x2 स्क्वायर y1 माइनस y2 स्क्वायर अंडर रूट ए प्लस बी माइनस बी ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए माइनस बी स्क्वायर और अंडर रूट 2b स्क्वायर और 2 माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 4b स्क्वायर 4b स्क्वायर और अंडर रूट 8b स्क्वायर। देखिए दूरी सूत्र बराबर 2 अंडर रूट 2 बराबर बी, अतः दूरी बराबर 2 अंडर रूट 2 का एक वर्ग मात्रक है। यदि बिंदुएं x, 4 तथा 9, 10 हो के बीच की दूरी 10 इकाई हो तो 10 इकाई हो तो x का मान ज्ञात करें। दूरी बराबर अंडर रूट x1 x2 स्क्वायर y1 y2 स्क्वायर बराबर 10 और x माइनस 9 बराबर स्क्वायर, और बिल्कुल आ जाएगा। और क्या कहता है आपका इसका आ जाएगा 4 इंटू 10 स्क्वायर अंडर रूट, बिल्कुल इसका मान रख देना और इसका भी आपको दूसरा वाला पद का भी मान निकाल लेना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न मैं यहाँ 22 नंबर का वज्र गुणनखंड विधि से ये कहता है लघुपतन रैखिक समीकरण क्या कहता है 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 और 4x प्लस 3y बराबर 3y माइनस 47 को हल करें। 3x माइनस 2y बराबर 3 बराबर 0 और a1 बराबर 3 और b1 बराबर -2 और c1 बराबर 3, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 और a2 b1, x बराबर -2 इंटू माइनस 47 माइनस 3 इंटू 3 बराबर अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस इतना आ जाएगा। देखिए x बराबर क्या करता है आपका 94 माइनस 9 बटे 9 प्लस 8 बिल्कुल इसका मान आ जाएगा। ठीक है आपका, देखिए y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 और a1 b2 माइनस a2 b1, ये वाला फॉर्मूला रख के सीधे आपका मान 9 आ जाएगा। देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन होता है युगपत रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 12 बटे क्या कहता है आपका इसका दूसरा समीकरण है 5x माइनस 2y बराबर 4 को आलेखीय विधि से हल करें। पहले इसका आलेख सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आलेख खींचेंगे। ठीक है, देखिए 3x प्लस 2y बराबर 12 और 3x बराबर 12 माइनस 2y बराबर और x बराबर 12 माइनस 2y बराबर 3, आपका 1 0 आपका आ जाएगा। और y बराबर 0 हो तो x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 0 और 124 काट देंगे 4 आ जाएगा पहला। ठीक है, जब इसका हम 0 लेंगे तो इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, आपका x 4 आ जाएगा। और देखिए आपका इसका x2 आ जाएगा। ठीक है, आपका x2 मान रख देंगे। और देखिए 5x बराबर इतना 4 हो तो 4x स्क्वायर और x बराबर 4 प्लस 2y बराबर 5 और y बराबर 3 हो तो x बराबर 4 इंटू 2x इंटू 3 5 और 10 बराबर काट देंगे x बराबर 2 बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है आपका, देखिए x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 8 बराबर 8 5 इसका आ जाएगा 4 आ जाएगा, बिल्कुल इसका मान आ जाएगा। देखिए ये वाला ग्राफ है, ग्राफ भी आप देख लीजिए पूरा का पूरा एकदम ग्राफ भी खींच के लाए हैं। ठीक है, आप देख लीजिए ग्राफ पूरा। इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा वो बताएंगे अभी, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा पूरा का पूरा जा करके। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है एक बिंदुएं -3,3 और क्या कहता है आपका 6,-2 और 3,-3,4 को रेखीय जांच करें। रेखीय होने का शर्त त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, x1 बराबर 3/2 और x2 बराबर 6 और x3 बराबर -3, y1 बराबर x3 और y2 बराबर -2 और y3 बराबर 4। देखिए का क्षेत्रफल बराबर आपका ये जाएगा। ठीक है, आपका जब इसका मान लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, अतः दिया गया बिंदु एक रेखीय है बिल्कुल इसका। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका 2 वर्ष पहले
एक व्यक्ति अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना था और 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति की उम्र का उसके पुत्र की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो गया तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। माना कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की क्या था वर्तमान आयु y वर्ष है। 2 वर्ष पहले क्या कहता है उस व्यक्ति का आयु बराबर x-2 और उसके पुत्र की आयु बराबर y-2। प्रश्न से बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या आपका सीधे x1 बराबर x-2 और x-2 और x-5y बराबर और 5y इतना आ जाएगा मान। तो x-5y बराबर समीकरण 1। 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु x+2 उसके पुत्र की आयु बराबर y+2। पुनः प्रश्न से x+2 और 3y2+8 और x+2 बराबर 3y+6+8 और देखिए आपका x-3y बराबर 12। समीकरण 2 समीकरण 1 समीकरण 2 से समीकरण 1 कट जाएगा, जैसे आपको मान आ जाएगा -2 बराबर 20 माइनस कट जाएगा तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x-5y बराबर -8 x-5 इंटू 10 बराबर -8 x-15 बराबर -8 और x बराबर -8 प्लस 50 x बराबर 42। तो अतः इस व्यक्ति की वर्तमान कहता आयु 42 वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है 10 वर्ष है। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए। इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं प्यारे बच्चे। PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है, ठीक है। गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है, सिंपली आपको आकर के सर्च करना है, यानी कि आपका sabirclasses.com आ जाना। जैसे सर्च कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पे आ जाना है। क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे क्लास 10th का डाउनलोड करना है, क्लास 10th यहाँ पे मैथ का, सिंपली मैथ वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, आपको यहाँ पे आ जाना, व्हाट्सअप ज्वाइन करना, टेलीग्राम यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक पेज सारा ज्वाइन कर लेना। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर देंगे इस वीडियो का, जैसे आइएगा आपको ऑब्जेक्टिव आंसर मिल जाएगा। सब्जेक्टिव डाउनलोड करना, सिंपली डाउनलोड सब्जेक्टिव आंसर पे क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।